हेलो हेलो। यहाँ जो दो लोग थे स्टाफ में, दोनों को यहाँ से हटा दिया गया है तत्काल प्रभाव से। इसलिए कि हमको ऐसा लगता है कि स्ट्रिक्टनेस का ज़रूरत नहीं होता है, प्यार से सब कुछ किया जा सकता है और स्ट्रिक्ट होकर के कुछ नहीं किया जा सकता है। हम इतना दिन से चला क्लासरूम अपना चला रहे हैं, आज तक प्यारे मोहब्बत से मेरा क्लास चला है और मेरे यहाँ किसी भी प्रकार का स्ट्रिक्टनेस कोई भी करेगा तो हम वैसा स्टाफ नहीं रखेंगे। सीधी बात, नो बकवास। बच्चा है तभी न चला कोचिंग है रे, बच्चा आ गया तो वो धौंस दिखाएगा, तो गलत बात है ना। दोनों को बोल देना ऑफ ड्यूटी है, यहाँ से दो नया लड़का दो। कितना मेहनत कर करके हम बच्चा को यहाँ तक अपने विश्वास से लाते हैं। मेरे बच्चा के साथ कोई मिसबिहेव करेगा वो नहीं चलेगा, चाहे कोई हो। बच्चा है तभी ना कोचिंग है रे, बच्चा भाग जाएगा तो कोचिंग में क्या करेगा, चार डालेगा। ये जो जेन्युइन बात है यही चला, ये जेन्युइननेस है, इससे कोई मुकर नहीं सकता है। हम अपने साथ बाउंसर रखते थे पहले, ये 2-3 महीना रखे, वो लड़का को ऐसे धक्का देता था। अरे हम भगवान हो गए, जाएंगे थोड़ा बगल से हट के चल जाएंगे, क्या दिक्कत है। बच्चा जा रहा है, बच्चे को कहेंगे बाबू तो नहीं हट जाओ, जाने दो। मतलब आई एम द गॉड, भगवान हो गए हम। मास्टर हैं तो मेरे अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मेरे अंदर, हम बच्चा से घुल मिल नहीं पाएंगे तो बच्चा हम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए ये सब फालतू का काम मेरे यहाँ नहीं होगा, जब तक जिएंगे तब तक नहीं होगा। बच्चा गलती कर सकता है, वो करेगा गलती, वो बच्चा है वो। अगर ये मतलब थोड़े है कि जे स्टाफो गलती करेगा। बच्चा तो बच्चा है, उसको सब कुछ आता, तो यहाँ क्या करने आता हूँ। उसको डिसिप्लिन भी सिखाना है, लेकिन उसका लहजा न है। हम तो कहते हैं सबको हटा दो, अब मेरा बच्चा ही को बदमाशी नहीं करेगा, सब आके बैठ जाएगा, सब आके निकल भी जाएगा, किसी की जरूरत नहीं है। जो काम मोहब्बत से हो सकता है वो काम जबरदस्ती होता है रे, कभी नहीं हो सकता है। बाकी सबकी राय अपनी अपनी है, मेरी राय तो यही है, प्यार मोहब्बत से दुनिया चलता है दोस्त। किसी से थोड़ा पैसा लेना है ना, उससे पैसा मत मांगो, उसको इतना मानो कि वो थोड़ा लाज से पैसा पहुंचा देगा, लाज से। अब तो बदमाशी करेगा तो समझ में आएगा ना, मेरे कारण सर उसको हटा दिया, अब हम ही लोग कैसे गलती करेंगे। लोग बेवकूफ, जानवर को थोड़े हम पढ़ा रहे हैं, हम भी इंसाने को पढ़ा रहे हैं। हाँ बाबू बोलिए, क्या समस्या हो गया। ज्योग्राफी की ना खोज रही है, नहीं तो ग्रुप डी वाला बैच में है, वो यहाँ नहीं चलता है दोस्त। वो एक दिन के लिए दिए थे उनको हम हॉल, ना ई एस के झा का हॉल है, ठीक है ना। तुम्हारे जो सर हैं वो एक दिन के लिए उनको बच्चा ज्यादा आ गया था, दिक्कत हो रहा था तो हॉल दिए थे ना। आप नीचे चले जाइए, नीचे से आप इस साइड चल जाइएगा, नीचे आप उतर जाइए, उतर के आप इस साइड चले जाइए। और कोई है? अभी तो क्लास है नहीं, थोड़ा सुनिए ना मैडम, बैठ गए, मेरे क्लास में रूल है, जो बैठ जाता है उसको हम उठने नहीं देते हैं। बैठिए, कोई बात नहीं, तब भी बैठना पड़ेगा, रूल इज रूल। तो वो सब कोई कोनो बात है, कह दिए बैठना ही तो, और घर है ससुराल, उठा के फेंक देंगे यहीं से मर जाएगी, चुपचाप बैठ। आवे ने कहते हैं, कहां तक हुआ था दोस्त, यहीं तक न हुआ था, ये हो गया था ना, यहाँ यहाँ तक हुआ था, यहीं तक हुआ था ना। अच्छा ये सब हो गया था, नहीं नया वाला पीपीटी है, ये सब हो गया था दोस्त।
केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर ना। हम लोग कक्षा, उपकक्षा और कक्षक की बात कर रहे थे ना। कक्षा को ही हम लोग सेल कहते हैं, जैसे आशिक को ही हम लोग लुच्चा कहते हैं, कक्षा को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब देखिए, हमने आपको कहा था, याद कीजिए, कि अगर कोई नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अगर नाभिक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, उसके चारों तरफ क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, पक्का। और कक्षा क्यों, के एल एम एन ओ पी क्यू, के एल एम एन ओ पी क्यू से डिनोट करते हैं। कक्षा को किससे डिनोट करते हैं, कि इधर से इधर जाने पर ऊर्जा का मान, ऊर्जा बढ़ता है। ऊर्जा क्या होता है, बढ़ता है। इधर से इधर जाओगे तो ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। और अगर इसका मतलब सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, के, उससे ज्यादा एल, उससे ज्यादा एम, उससे ज्यादा एन, उससे ज्यादा ओ, उससे ज्यादा पी, उससे ज्यादा क्यू। ठीक है। नाभिक के नजदीक वाली कक्षा को के कक्षा कहेंगे, और सबसे दूर वाली कक्षा को क्यू कक्षा कहेंगे। सबसे नजदीक वाली कक्षा के, सबसे दूर वाली कक्षा क्यू। सबसे कम ऊर्जा होगी के की, सबसे अधिक ऊर्जा होगी क्यू की। एनी डाउट। अब दोस्त मेरे मामला क्या है कि सबसे पहले सबसे कम ऊर्जा वाला में भरेगा, उसके बाद उससे ज्यादा वाला में, उसके बाद उससे ज्यादा वाला में, उसके बाद उससे ज्यादा वाला में, उसके बाद उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। सबसे पहले ऊर्जा कम वाले में भरेगा कि ज्यादा वाले में, पक्का वाला बात बोलो, पक्का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होगा, नाभिक में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां होगा, नाभिक में। कक्षा में कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा एल, तीसरी एम। अब दोस्त मेरे क्या मामला है, इसके लिए एन का मान होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एन का जो मान होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कक्षा के लिए एन का मान 1, एल के लिए एम, एन। अब इसी आधार पर बोर ब्यूरी ने एक सिद्धांत दिया था महत्तम इलेक्ट्रॉन का, कक्षा, कक्षा और महत्तम इलेक्ट्रॉन, कक्षा और महत्तम इलेक्ट्रॉन। कक्षा की अगर बात करोगे दोस्त मेरे, तो कक्षा को हम लोग के एल एम एन ओ पी क्यू से डिनोट करते हैं। और इसके लिए जो महत्तम इलेक्ट्रॉन है, जो महत्तम इलेक्ट्रॉन है एन, महत्तम इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा 2n स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर। को बाबू जाना है, चल जाओ, कल बैठ के गरी आएगी हमरा, अभी बालो बच्चा नहीं हुआ है। महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 2n स्क्वायर। आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ना आप चले जाइए। 2n स्क्वायर में देखो, के कक्षा में n का मान कितना, 1। के कक्षा में n का मान, l में m, है ना। तो महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32। पक्का वाला बात बोलो, ये कम 49 दूनी 98। अब देखो, कहने का मतलब यह हुआ, के कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, एल में 8, एम में 18, 32, 50, 72।
अब आपको पूछेगा बताइए पहली कक्षा के, अंतिम कक्षा क्यू, सबसे कम ऊर्जा के की, नाभिक के सबसे नजदीक के, सबसे दूर क्यू। रो रही है क्या रे? हे देखो हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अरे यार हम तो बोल रहे हैं ठीक है आप चले जाइए। तो मास्टर को फोन लगा दें। अरे लड़की, हमको लग रहा था लड़की लोग का सबसे बड़ा हथियार इस साला, इसके बाद तो कोई साक्षात विष्णु भी सरेंडर कर जाए। अरे हमको लग ही रहा था कि अब न तब कर वसुंधरा चालू होने वाला। अच्छा कोई बात। अब बताओ कोई रो देगा तो आदमी की कहे देखो रुला दिया है कृष्ण आदमी है, जबकि हम इसको कुछ नहीं कहे। अरे कैसे आओ अभी क्या, अब कुछ बोलेंगे तो और रोने लगेंगे, फिर कुछ नहीं बोलेंगे। कोई बात। अरे शांत करो इसको, ढाढ़स बनाओ ढाढ़स। देखो KLMNOP आज जाना है, कोई बात हम तो बोले कि आप जा सकते हैं। छोड़िए ना सर, अरे हम खराब पढ़ाते हैं, पढ़ो ना एक बार। हाँ फर्स्ट क्लास हमसे पढ़ो ना तुम, वो मास्टर को लाके पढ़वा देंगे तुरंत, 30 मिनट पढ़ाएगा वो। ऐसा बात करती है तुम, बुला के तुम अकेले बैठना वो पढ़ाएगा यहाँ। एकदम गड़बड़ लड़की। हम बोल देंगे वो आके अकेले तोरा पढ़ाएगा। आज जाओ ना, हम तो कह रहे हैं अभी क्लास स्टार्ट, बोल देते रुक जाएगा। है बोल देते रुक जाएगा। नहीं नहीं अब तुम जाओ ना, हम ऐसे ही मजाक कर रहे थे। पक्का ना? तब रोना नहीं, पहले बाल बच्चा नहीं हुआ एगो टांग नहीं रहेगा बाल बच्चा। देखो के कक्षा LMNOP सबसे नजदीक वाली कक्षा के, सबसे लास्ट वाली कक्षा क्यू, तो 2n स्क्वायर हो गया। तो 2n स्क्वायर हो गया तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 2 इंटू 7 का स्क्वायर। बोलो हाँ। अब बाबू मामला ये है कि महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर अगर होगी तो ये तो कक्षा में हो गया। हम बोले थे कक्षा में कक्षा, उपकक्षा, और उपकक्षा की संख्या कितनी? उपकक्षा कहे गो? SPDF। अब S की औकात फिक्स है, P की भी औकात फिक्स है, D की भी औकात फिक्स है। जैसे इसकी औकात फिक्स हो गई ना, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम हो सकता है। बोलो ना रे, अब ध्यान से समझना। S की औकात कितनी है? S उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, P में 6। अगर कोई रूल नहीं है 2n स्क्वायर जैसा कोई रूल नहीं है, ये डायरेक्ट याद रखना। D में कितना? 10, F में कितना? 14। SPDF। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। अब ध्यान से समझना कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एकरा ई वाला उपकक्षा है इसके पास, ये उपकक्षा है। तो बताओ काय गो में काम, खाली एस में काम चल जाएगा कि पीओ लेना पड़ेगा? अरे 2 गो एकरा में है, एकरो में 2 गो है, तो खाली एस में काम नहीं चल जाएगा। और अगर हमको एकरा में 8 गो है, एगो एस एगो पी ले लेंगे, 6 2 8, ये हो जाएगा एस पी। बोलो हाँ। एकरा में कै गो है? 18। 18 है तो 2 6 8 10 18, ये हो जाए तो SPD। बोलो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो SPDF ले लेंगे, और फिर तब SPDF लेंगे। जैसे एकरा में आएंगे तो पहले SPDF लेंगे फिर SPDF लेंगे। बोले वह नहीं करेगा, लेकिन उतना जाने का जरूरत नहीं है। ये हो गया कक्षा, आई हो गया उपकक्षा। अब उपकक्षा में होता है कक्षक। फॉर एग्जाम्पल अगर ये S उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 है, तो एक कक्षक में, ये उपकक्षा है कि कक्षक? एक कक्षक में एक कक्षक होगा। S उपकक्षा में कितने कक्षक? एक। अब P में हो जाएगा 3, क्योंकि एक कक्षक में 2 गो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 6 गो है, तो कै गो करना होगा? 3। D में हो गया 10, तो कै गो करना होगा कक्षक? 5 ना। और F में हो गया 14, क्या करना? 1 2 3 4 5 6। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। नहीं समझा? कोई बात, धीरे धीरे समझ जाएगा। हमने आपको कहा दोस्त मेरे कि कक्षा, उपकक्षा और कक्षक। कक्षा
महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान, k के लिए n का मान, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, k के लिए n का मान 2 इंटू 1 का स्क्वायर l m n के ई 3 न रे, आई कितना 4, सही है। अब एक बात बता दोस्त हमर, जान हमर, अगर मैं कहूं ये 3 है, अब हमको कक्षक खोजना है, उपकक्षा हो गया, ये कक्षा हुआ, और ये क्या हुआ, ये 2 ई 8 ई 18 ई 32 ना। अब हमको कक्षक में ये कक्षा हुआ कि उपकक्षा, कक्षा। अब हमको देखना है उपकक्षा कौन कौन सा लगेगा, तो उपकक्षा एक में एस की पी की डी की एफ, खाली एस में काम हो जाएगा, क्योंकि एस की औकात 2 की है, पी की औकात 6, डी की औकात 10, एफ की औकात 14 है। एफ की औकात कितनी है, एफ की औकात दोस्त मेरे 14 है। एफ की औकात कितनी है, 14 है। एफ की औकात कितनी है, 14 है। अब देखो तो इसमें के कक्षा में कौन बैठेगा, एस, काम हो जाएगा। एकरा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, तो एस और पी, एस और पी। एकरा में 18 है, तो एस पी डी। एकरा में 32 है, तो 2 6 8 10 18 14 32, तो एस पी डी एफ। बोलो। तो दोस्त मेरे मामला ये है, अब देखो नाभिक के कक्षा, कक्षा को ही ऑर्बिट कहते हैं, इसी को सेल कहते हैं, कक्षा ऑर्बिट सेल। अमित आशिक लुच्चा सब किन है, तो कहते हैं नाभिक के चारों तरफ, ये नाभिक है, इसमें कौन है, न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, ये जो वृत्ताकार पथ है इसको क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। इसकी संख्या के एल एम एन ओ पी क्यू, कितनी संख्या, इसकी संख्या 7 है। के एल एम एन ओ पी क्यू आदि अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। देखो पहली कक्षा के एल एम एन ओ पी क्यू, यही ना है नाभिक। इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो पहली कक्षा में कै गो है, और दूसरी में देखो तो दूसरी में हो जाएगा 2 दूनी 4, 2n स्क्वायर, 2 दूनी 4 और दूनी 8। बोलो रे, एनसीईआरटी में आपको यह सवाल मिलेगा, एनसीईआरटी में सवाल है 2 दूनी 4 दूनी 8 वाला। पहली कक्षा में मैक्सिमम कितना रहेगा, 2, मिनिमम 1 भी रह सकता है। दूसरा वाला में रहेगा 2n स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर कितना, 8। तो दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। बोलवे नहीं करेगा, 8 रहेगा तो 7 भी रह सकता है, 6 भी रह सकता है, 5 रह सकता है, लेकिन पहले एकरा में भरेगा तब एकरा में जाएगा। दोस्त हमर, भाई हमर, बाबू हमर, सुगनू हमर, ये कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, एल में 8, एम में, है ना। अगर हम ऐसा लिखते हैं, ये एन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सही है कि गलत है, हाँ क्या गलत, 2 गो था तो खाली के में हो जाता, ई लेने का जरूरत था। और अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ई मान लो एकरा में हम कै गो है, 8 गो ना, 3 2 5 7 8, कै गो इलेक्ट्रॉन है, 8 गो है ना। 8 गो है तो बताओ ये सही है कि गलत है। लेकिन अगर ये गो यहां से पहले ई भरेगा तभी एकरा में जाएगा, तो यहां से एगो एकरा में भर दिया, अब एगो भर दिया एकरा में, अब सही है, ई भरेगा तभी ओकरा में जाएगा। एनसीईआरटी में यह सवाल है। आएगो जब हम बोले परमाणु की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, याद है कि नहीं, तो ये भी सवाल है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, हाँ 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 हाँ, अच्छा बताओ तो इस टाइप का दे दिया, ये किसका है, अगर इस टाइप का तुमको दे दिया, ये नाभिक है,
इस टाइप का मात्र 21 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया। किसको निरूपित करता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन 1 ना होता है रे, बोलो न रे, तो 1 होता है तो एक है, इसका मतलब 21 गो इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन किसका होता है? हाइड्रोजन का। अभी आगे चल के और क्लियर होगा। नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को कौन कक्षा कहते हैं? के ना। और सबसे दूर वाली कक्षा को क्यू। अंदर से बाहर जाने पर ऊर्जा बढ़ेगा कि घटेगा? ऊर्जा का क्रम सबसे कम के एल एम एन ओ पी क्यू। सही है। बोर ब्यूरी योजना के अनुसार, बोर ब्यूरी ने ही 2n² दिया था। प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है? 2n², जहां n क्या है? कक्षा की संख्या। अब यहां देखो n n n n n n n के कक्षा के लिए n का मान 1 ना, तो 2n² महत्तम इलेक्ट्रॉन तो 2 हो गया। n के बराबर 2 होगा किसके लिए? l के लिए। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, n होगा 3 किसके लिए? 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18, n होगा 4। अरे n के लिए के एल एम एन 4 ना, तो 4 चौका 16 दूनी 32। नहीं समझा तो कहते हैं दोस्त मेरे ई के एल एम एन ओ पी क्यू। एन का मान 1 2 3 4 5 6 और 2n² का मान ऐसे निकालेंगे। सही है कि गलत है? अब एक बात बता कि तुमको दोस्त मेरे हमने कहा अगर मान लो तुमको किसी अमीर लड़की से शादी करना है, तो दोस्त मान लो कि तुम उसके पिताजी के पास गया कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूं और उससे हम ब्याह करना चाहते हैं। तो पिताजी तुम उसके पे बहुत अमीर हैं, उनके पास ऑडी है, BMW है, और तुम साइकिल से गया, तो तुम जाके कहोगे कि हमार ब्याह एकरा से करवा, चेन उतर गया, तो वो कहेंगे ना कि पहले तुम हमारे लेवल में आओ, धड़कन मूवी वाला, तब हम अपन बेटी की ब्याह तो रात करवाएंगे। अब तुम किसी गरीब आदमी के घर में चल जाओ, एकदम जरा खाने के लाले पड़े हुए, तू अमीर है, तू कहेगा कभी मेरी जिंदगी जी के देखो, पुराना सिनेमा समय यही ना होता था, तब हमारी बेटी की ब्याह हम तो रात करेंगे। मतलब लेकिन तुम अगर अपने स्तर में चला गया, ये तो स्तर है अभी, उसी स्तर में चला गया तुम शादी करने अपना, तो न थोड़ा अमीर बनना है न गरीब बनना है, बोलो न रे। वैसे गांव घर में कहावत है कि लड़का का ब्याह अपने से कम पैसे वाले में, न लड़का का ब्याह अपने से कम पैसे वाले में और लड़की का ब्याह अपने से ज्यादा पैसे वाले में। लेकिन मेरा मानना है कि उल्टा होना चाहिए, ठीक ना। लड़की का ब्याह तो कभी भी अपने से ज्यादा पैसा वाला के यहाँ नहीं करना चाहिए, उसको बहुत तकलीफ होगा। करो तो या तो बराबर वाला में, न तो लड़की का ब्याह अपने से नीचे वाले, ठीक ना, वो ज्यादा सेफ रहता है। न तो पता चला तुम कुछ नहीं है, वो दे दिया तुम्हारे पति के यहाँ, तुम जाओगे तो तेरा पूछबो नहीं करेगा, आओ करो कहेगा ओ एकरा कुछ है, ओ एकरा कुछ है। इसीलिए लोग देखना अपने बराबर वालों में शादी करता ताकि इक्वलिज्म बराबर रहे। बाकी सब समाज की बातें हैं, ये इधर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर हम लोग आते हैं। मामला ये है कि अगर मेरी ऊर्जा कम है और हमको कोनो दोसर के घर में जाना है तो हमारा ऊर्जा अपन बढ़ाना पड़ेगा। हमारी ऊर्जा ज्यादा है, हमरा कोनो दोसर घर में जाना है जगह हमारा कम ऊर्जा है, तो हमारा ऊर्जा घटाना पड़ेगा। लेकिन हम जहां हैं वही हैं, तो ना ऊर्जा बढ़ाना है ना ऊर्जा घटाना है। नहीं है, बुझा होगा? अरे बोल, तो ध्यान से देखो, अगर ये बाबू मेरे, सोना मेरे, इक्के कक्षा एल एम, इससे अधिक ऊर्जा होगी इसकी, अधिक की कम, इसकी कम। अगर कोई आदमी बाह्यतम कक्षा से, इसके पास अधिक है, अंदरूनी कक्षा में आएगा तो ये अपना ऊर्जा का त्याग करेगा, ग्रहण करेगा? त्याग करेगा। अमीर आदमी है, गरीब से ब्याह करेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन ऊर्जा त्याग करेगा। ये गरीब आदमी है, एकरा ई कक्षा में जाना है, ऊर्जा ग्रहण करेगा। जे एकरा में है, एकरे में रहना है, न त्याग करेगा न ग्रहण करेगा। बोलो न रे, नहीं समझा होगा? अगर अधिक ऊर्जा वाले से कम ऊर्जा वाले में आना है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना है,
और कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले में जाना है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। हाँ कि ना? कहते हैं दोस्त मेरे, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, जिगरा में है ओकरे में, उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक वाली कक्षा से, देखो ये नजदीक वाली कक्षा से दूर वाला में जाएगा, मतलब बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है? तो बाहर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा कि त्याग? क्या करेगा? पक्का। तो कहते हैं यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो वह ऊर्जा क्या करेगा? ग्रहण। लेकिन यदि कोई जिस कक्षा में है उसी में रहना चाहता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा में आना चाहता है, इधर से इधर त्याग करेगा, इधर से इधर आना चाहता है तो वह ऊर्जा का क्या करेगा? त्याग करेगा। कहता है यदि दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली में आएगा, त्याग, नजदीक वाली से दूर वाली में जाएगा, ग्रहण करेगा? बोलो ना रे, नहीं है? समझा होगा। हमने आपको कहा कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो। जिसमें है उसी में चक्कर लगा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये अगर दूर वाली कक्षा नजदीक वाले से दूर वाले में जाएगा तो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और दूर से नजदीक में आएगा त्याग करेगा। अब बता, उपकक्षा, कक्षा में कक्षा, उपकक्षा, प्रत्येक कक्षा में कई उपकक्षाएं होती है, जैसे एस पी डी एफ। बताओ के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। खाली एस में काम चल जाएगा? अब बोलो एस पी डी एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब कहता है के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो खाली एफ से काम चल जाएगा। पी में 2, एस और पी से काम चलेगा। 6 2, और फिर ऐसे ही 18 है तो 6 2 8 10 18। बोले वे नहीं करेगा। कक्षा में कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा, कक्षा। तो बताओ एस में कक्षक अगर निकालोगे तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, देखिए वो कक्षक में काम चल जाएगा। पी में एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 गो है, कै गो? 3। इसमें 7 गो। क्लियर है? कक्षक, रुक, रुक नहीं यार, स्थिर रहो। जब पूछेगा हम फिर थोड़ा पूछ लेंगे, तनी हमरा पढ़ाने दो आप। फिर चूंकि हमको पता है कहाँ झोल फंसेगा, एक बार हम ओवरऑल अपने से करेंगे तब थोड़ा बताएंगे। बताओ क्या डाउट है? कहते कक्षक, नाभिक के चारों तरफ का वह, बताओ अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो फाइनली रहता है, ई कक्षा, ई उपकक्षा, ई। तो फाइनली किताब यही ना रहेगा हो, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन यही ना रहेगा। कहां पर? कक्षा में कि उपकक्षा में कि कक्षक में? कक्षक में। कहते हैं नाभिक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां अधिकतम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है, कक्षक कहलाता है। प्रत्येक कक्षा तथा उपकक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित है, जो प्रत्येक कक्षा और उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या है? आधा। क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए कितने कक्षक चाहिए? 1। और अगर कितना 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कक्षक की संख्या कितनी चाहिए? 3 ना। बोलवे नहीं करेगा। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसके आधा कक्षक की संख्या होगी। बोलवे नहीं करेगा। देख लो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने कक्षक? ये उपकक्षा एफपीडीएफ क्या है? उपकक्षा। ई क्या है? कक्षक। तो एक कक्षक की 2 कक्षक। आप पी में 6 है, कितने कक्षक? 3। डी में 10 है, 5। एफ में 14 है, 7। और सातों को भरते कैसे? पहले एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हो? ये ऐसे होगा तो क्लॉकवाइज, और अगर ऐसे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। बोलो, अगर ऐसे होगा ये क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? अरे घड़ी की दिशा में होगा तो क्लॉकवाइज, और उल्टा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अब दोस्त ध्यान से देखो, एफ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 2। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज में भरेंगे, तब कैसे भरेंगे? क्लॉकवाइज में।
पहले एंटी क्लॉकवाइज में भरेंगे। जैसे 6 है तो 6 को अगर ये ऐसे भरा हुआ है, लेकिन पहले भरते कैसे हैं? 3 को कक्षक होगा, कितने कक्षक होंगे? तो पहले एंटी क्लॉकवाइज में एक एक करके भर देंगे, और तब क्लॉकवाइज में क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। पहले कैसे भर देंगे? एंटी क्लॉक। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। तो 10 है तो 5 को बनेगा कक्षक, बोलो रे। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज में एक एक करके भर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, और तब क्लॉकवाइज में क्या करेंगे? क्या करेंगे रे? जोड़ा लगाएंगे। बट इस पर हम लोग अलग से बात करेंगे। आप देखो, एटॉमिक नंबर याद है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट याद है? एक बार हम फिर से कक्षा, उपकक्षा और कक्षक बताते हैं, ध्यान से समझना, ठीक ना? हमने दोस्त आपको कहा कि कक्षा को के एल एम एन ओ पी क्यू, इसमें महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n²। कितना? इसके लिए n का मान कितना? 1 2 3 4 5 6। बोलिए, सही है? महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n²। तो यहां पर खट से हमको मान लो n में निकालना है, तो 2n² निकालेंगे। 2 इंटू 4 का स्क्वायर बराबर कितना? 32। नहीं है, बुझा होगा? के एल एम एन ओ पी क्यू, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी का भी निकाल लीजिएगा। जैसे आपको कहेगा बताइए महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या ओ में कितना, कहेंगे के एल एम एन ओ, 5 हुआ। अब 5 2n², 5 पचे 25 दूनी 50, तो महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 50 निकाल लीजिएगा। और अब कक्षा है कि उपकक्षा है? उपकक्षा की अगर बात करोगे, उपकक्षा की अगर बात करोगे दोस्त मेरे, तो उपकक्षा कौन कौन है? एस पी डी एफ। एस उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में कितना? 6। डी में कितना? 10। एफ में कितना? 14। ये फिक्स है। इसके लिए ये 2n² जैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। बच्चे कहते हैं सर इसका क्या फॉर्मूला? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये फिक्स है कि एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। ये फिक्स है, ये होबे करेगा। अब इसके अनुसार ही कक्षक होता है। इसमें अगर कक्षक की बात करोगे, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्यों कक्षक में काम चल जाएगा। और अगर इसमें आप जाइएगा तो इसमें 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो कै गो कक्षक चाहिए? 3 गो। इसमें कै गो है? तो इसमें हमको 10 गो है, तो 5 गो चाहिए ना हो। इसमें कै गो है? 14 गो। 14 गो है तो कै गो चाहिए? बोलिए। आप पहले भरते हैं कैसे? एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज? पहले एंटी क्लॉकवाइज और फिर कैसे? क्लॉकवाइज। इसको तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। बताओ अब तुम कक्षा, देखो हम पढ़ाए थे तुम्हारा कक्षा में कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा, कक्षक। तुमको अधिकतर वही पूछता है, बताइए एम कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? तो कहेंगे के एल एम, 3 तिया 9 दूने 18। नहीं है, बुझे होंगे? अब ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट हर का अलग अलग होता है। जैसे आप लोहा उठाते हैं तो लोहा का द्रव्यमान ज्यादा की कम? अल्युमिनियम और जैसे लोहा द्रव्यमान ज्यादा, ये कैसे कह सकते हैं आप? हम कहेंगे कोई भी द्रव्यमान किसी के कंपैरिजन में ज्यादा या कम होता है। अगर हम कहते हैं लोहा भारी कि एल्युमिनियम भारी, कौन भारी? पक्का वाला बात बोले। तो लोहा अगर भारी है तो देखो उसका द्रव्यमान जो होगा, उसका द्रव्यमान निकालोगे। एल्युमिनियम का द्रव्यमान देखो, द्रव्यमान है कितना है? 27। और लोहा का निकालोगे तो हो जाता है लगभग 52। कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। तो लोहा और एल्युमिनियम में किसका भार क्या होगा? और परमाणु संख्या आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा तत्व है। जैसे एक परमाणु संख्या फिक्स है, हाइड्रोजन का होगा। जैसे हम मिर्च खाते हैं तो क्या कहते हैं? तीखा लगता है। कभी ऐसा कोई कहता है मिर्च खा के बोलता है आहा मीठा लग रहा है, ओहो हो? कभी ऐसा कोई बोलता है? मिर्चाई खा लिए या चीनी खा के कोई कहता बहुत कड़वा लग रहा है, आनंद लेते हो बड़ी कड़वा लग रहा है जी? कभी नहीं बोलता है, क्योंकि वो पहले से फिक्स है। वो पहले से क्या है? फिक्स है। क्या फिक्स है? जैसे चीनी
मीठा लगेगा तो कहना है कि एक मिनट रुको। हेलो, किस चीज का? हाँ, उसको फोन दो ना। अब दोस्त ध्यान से समझना, हर आदमी का एक यूनिक, जैसे हम लोग चीनी खाते हैं तो चीनी को पहले से लोगों ने कह दिया है कि भैया ऐसा लगेगा ना तो ये स्वाद को मीठा बोलना है, और ऐसा लगेगा तो इस स्वाद को कड़वा बोलना है। आप इसके पीछे का कोई लॉजिक है? हमको मान लो हम मिर्चाई खाएंगे, आप मिर्चाई खाकर बड़ी मीठा लग रहा है जी, कहीं नहीं बोल सकते हम? बोल सकते हैं? एकदम नहीं बोल सकते, लोग पागल कहेगा। पहले से जो चीजें फिक्स है वो फिक्स है। इस रंग को आप कहिएगा मैं पीला कहेंगे, कहीं नहीं कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ये फिक्स है। इस रंग को आप सफेद नहीं कह सकते क्योंकि ये फिक्स है। क्या ऐसा दिखेगा तो कहीं क्या बोलना है? काला। अब गौर फरमाइएगा, तो हाइड्रोजन का भी एक फिक्स एटॉमिक नंबर है, इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर इसका जो नंबर दिया गया है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इसमें जो नंबर हीलियम का 2 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 2 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और अगर ये लिथियम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, 3 होगा। ये सबका एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया गया है जिसको हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं, और ये इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। भूलवे नहीं करें। और भार जिसका जो है उसके हिसाब से उसका भार दे दिया गया है। आई दोनों को घटा दोगे तब न्यूट्रॉन निकलेगा। यही जो देख रहे हो तुम, यही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है। अब परमाणु भार से परमाणु संख्या को घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉन। आए किसी भी परमाणु में तो तीनों को पार्ट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो उसकी परमाणु संख्या है, जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, वही प्रोटॉन है, वही क्या है? इलेक्ट्रॉन। और अगर परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं तो क्या मिलता है? न्यूट्रॉन। क्या मिलता है? न्यूट्रॉन मिलता है। क्या मिलता है दोस्त मेरे? न्यूट्रॉन मिलता है। नहीं समझा होगा? ये जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है ये क्या है? प्रोटॉन और क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इस तीनों को चीज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? हाँ, न्यूट्रॉन निकलेगा। एनी डाउट? पक्का? अब देखो बाबू रे, सोना रे, मुनमुनिया रे हमारा। अब तुम कहोगे सर नाइट्रोजन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक वेट है 14, है ना? तो तुम कहोगे काहे कर 7 है? तो वही बात है, काहे ओकरा मीठा कहते हो। ई जितना नाइट्रोजन के 7 है कर मतलब इसमें प्रोटॉन भी कितना है? 7। इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 7। बोलो हाँ। और अगर यहां कार्बन के 6 12 है, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6, और न्यूट्रॉन निकालना है तो 12 में से 6 गया 6। कुछ कुछ तत्व का कौन खोज किया था? जैसे हाइड्रोजन का हेनरी कैवेंडिश किया था, हीलियम का लोकेयर किया था, नाइट्रोजन का कौन किया था? रदरफोर्ड। ये तुमको 20 तक की, नियोन का एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक वेट 20, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट 23, इस टाइप का तुमको याद कर लेना पड़ेगा। क्या कर लेना पड़ेगा? अगर कोई उपाय नहीं है। आप देखो, एक बात बताओ, जैसे अलग अलग तत्व है दैनिक जीवन में। अल्युमिनियम है ना, अल्युमिनियम को शॉर्ट में लिखते हैं एल। क्या लिखते हैं? सोडियम को शॉर्ट में लिखते हैं Na।
पोटेशियम को शॉर्ट में लिखते हैं के, लिखते हैं ना। ये बात बर्जिलियस ने कहा था कि सोडियम मत लिखिए, Na लिखिए। आप कहिएगा काहे, देखो जैसे इसमें भी झोल हो गया। जैसे सोडियम को, लेटिन शब्द है सोडियम को S लिखना चाहिए था। जैसे अल्युमिनियम को Al लिखते हैं, हाइड्रोजन को H लिखते हैं, तो सोडियम को S लिखना चाहिए था। लेकिन इससे पहले सल्फर था और सल्फर ने S ले लिया था, तो सोडियम को कहा गया तब क्या लिखें, तो सोडियम का लेटिन नाम होता है नेट्रियम। तो कहा ठीक है, ई दोनों ने टकरा रहा है, सोडियम सल्फर SS, नेट्रियम ने टकरा रहा है, तो इसको N लिख दीजिए। लेकिन फिर कहा नहीं, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन N ले चुका है, तो कहा ठीक है, नेट्रियम के एगो N है, एगो A ले लीजिए। तो Na को कह दिया सोडियम, नाइट्रोजन को कह दिया N। आप ले लीजिए सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन को सिलिकॉन, तो सिलिकॉन फिर आया, सिलिकॉन का सल्फर का S ले लिया था, सोडियम का नेट्रियम करके Na ले लिया था। सिलिकॉन का हमारा पहला लेटर ले लीजिए, हमारा दूसरा लेटर ले लीजिए, सिलिकॉन हम अलग हो जाएंगे। बोलो न रे। हाइड्रोजन के H था, हीलियम बोला हमरो H लिखिए, तो कहा नहीं तो और नहीं होगा, हाइड्रोजन के H हम ले लिए हैं, हाइड्रोजन के क्या ले लिए हैं, H इसका सिंबल हो चुका है। तो हीलियम अगर लोगे, हीलियम अगर लोगे तो He लेना होगा। क्या लेना होगा, H एगो पहला टर्म, एगो दूसरा। पहला वर्ड कैपिटल होगा, दूसरा क्या होगा, स्मॉल। पहला क्या होगा, कैपिटल, और दूसरा क्या होगा, स्मॉल। बोलो न रे। ये बात तो कोई ना कोई, हर बात कोई ना कोई कहता है। ये बात भी कहा है कौन, बर्जिलियस। कौन कहा, बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने कहा। बर्जिलियस के सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के एक या दो अक्षरों के द्वारा होता है। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा कैसा होगा, बड़ा, और दूसरा अक्षर क्या होगा, छोटा। पहला क्या होगा, बड़ा, दूसरा अक्षर क्या होगा, छोटा। क्लियर। अब दोस्त मेरे देखो, जैसे सोडियम ले लो तुम, सोडियम का तुम लिस्ट देखोगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक वेट है 23, परमाणु द्रव्यमान 11 और परमाणु भार 23। ये जो 11 है ना, अरे हर तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होगा ना। हमने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा कि भैया परमाणु विभाज्य है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये बात किसने कहा था, किसने कहा था, अरे बोले वजह नहीं करता है, किसे कहा था, रदरफोर्ड ने। अब देखो तो प्रोटॉन कितना, 11, यही बराबर हो जाता है किसके, इलेक्ट्रॉन के। और न्यूट्रॉन निकालना है तो 23 में से कितना गया, परमाणु भार 23। अब देखो ये जो परमाणु संख्या है दोस्त मेरे, हर चीज का एक नोटेशन है। जैसे कहीं पर प्लस लिखा हुआ है, मतलब समझ जाता है लोग कि यहाँ डॉक्टर होगा। नहीं डॉक्टर होगा दवाखाना होवे करेगा, नहीं दवाखाना होगा तो गांव के झोला छप डॉक्टर होगा, लेकिन होवे करेगा। बोलो न रे, कुछ ना कुछ मेडिकल वाला झोल होगा। वैसे ही ये जो परमाणु संख्या है, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग जेड का सहारा लिए, परमाणु भार को डिनोट करने के लिए एक का। ये जो परमाणु संख्या था, यही प्रोटॉन के बराबर था, यही इलेक्ट्रॉन के बराबर था। प्रयोग से यह सिद्ध हुआ। और जब न्यूट्रॉन निकाला गया तो न्यूट्रॉन परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटाया गया तो न्यूट्रॉन निकला। अब बताओ इसी को हम n बराबर a माइनस जेड करें या a माइनस जेड के बदले में p कर दें। न्यूट्रॉन बराबर a माइनस जेड करें या जेड है ना बराबर है पी के, बोल नहीं। तुम कहोगे ये भी तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर भरोसा नहीं खे, वो कभियो घट बढ़ जाता है, क्योंकि वो बाह्यतम कक्षा में रहता है, नाभिक में ना रहता है। प्रोटॉन कभी घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता है। इसलिए बराबर इधर जेड बराबर पी जो लिखे हैं, लेकिन बराबर ई कंडीशनल है, ये हमेशा नहीं होता है। इसीलिए यहां हम n बराबर a माइनस जेड तो लिखे हैं, a माइनस पी भी लिखे हैं, लेकिन a माइनस ई नहीं होगा भी। बोलन रे, ये सूरज पूरब में उगेगा ये बात फिक्स है, लेकिन आज बादल होगा कि नहीं होगा ये कंडीशनल है। तो भैया ई एकड़ बराबर है, लेकिन ई एकड़ बराबर होगा कि नहीं ये कंडीशनल है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब होगा और कब नहीं होगा वो पढ़ना पड़ेगा। बोलिए, अगर मैं कहूं
मुझे तुमसे मोहब्बत है। कैल्शियम होता है 20-40, बोलो हाँ। कैल्शियम 20-40 होगा तो इसको परमाणु संख्या की परमाणु भार, जो कम होगा वो परमाणु संख्या, जो ज्यादा होगा वो परमाणु भार। बताइए क्या होगा? परमाणु जेड किए आई, पक्का वाला बात बोलो। आई जेड बराबर किसके? पी के। होगा कि नहीं होगा? होगा। और न्यूट्रॉन बराबर ए माइनस जेड, बोलो हाँ। ए माइनस जेड ना हो तो न्यूट्रॉन बराबर ए का मान कितना? 40, और जेड का मान कितना? 20। 40 में से 20 गया कितना? 20। धीरे 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 समझ में आएगा, ठीक ना? कोशिश करनी पड़ेगी दोस्त। ऐसा नहीं है कि तुम 5,000, 10,000 टका, 2,000, 3,000, 5,000 हमरा दे देगा तो नौकरी होना है। हम बार बार कहते हैं पढ़ने से होगा, और पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिएगा। एक बार में नहीं आएगा, बार बार करते रहिएगा, बार बार कोशिश कीजिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है? लेकिन वो कोशिश करते रहना पड़ेगा। मान लीजिए यूरेनियम है, कौन है ये बताइए क्या है? परमाणु संख्या की परमाणु भार आई, और यही बराबर किसके? यही बराबर, लेकिन कंडीशनल। क्या कंडीशन है? आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालना है ए माइनस जेड ना। ए का मान कितना? जेड का मान कितना? 92। जेड का मान कितना? 92। कितना हो जाएगा? 143। नहीं है, बुझा रहा होगा। सब तत्व का परमाणु संख्या फिक्स है, परमाणु भार फिक्स है। परमाणु संख्या कम होगा, परमाणु भार ज्यादा होगा। और जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन की संख्या को बताता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या को बताता है। और अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या को घटाना पड़ता है, या परमाणु भार में से प्रोटॉन को घटाना पड़ता है। जिस कक्षा में उसी में चक्कर लगाओगे तो ना त्याग करना है ना ग्रहण, और ऊपर जाओगे तो ग्रहण, और नीचे आओगे तो त्याग। नहीं है, बुझाया होगा? कक्षा में कक्षा, उपकक्षा, उपकक्षा में कक्षा, कक्षक ना हमरा ने लग रहा है बुझाया। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, अयौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। क्लियर है? पक्का। जगर अकेले सूत्र होगा वो तत्व, जगर किसी के साथ सूत्र होगा यौगिक, जगर कोई सूत्र नहीं होगा मिश्रण। वायु क्या है? मिश्रण है। हाँ, वायु क्या है? मिश्रण। शरबत क्या है? मिश्रण। H2O क्या है? अरे किसी के साथ सूत्र है ना, यौगिक है। H2O क्या है? यौगिक है, H2O। H क्या है? H तो अकेले है तो तत्व ना है। अरे बोलो, अब बताओ H2 क्या है? तत्व की यौगिक। किसी के साथ ना H साथ में ना है तो तत्व की यौगिक, यौगिक ना। बोलो। इसमें कोई बच्चा 11 से 4 जो नया फाउंडेशन स्टार्ट हुआ उसका भी है क्या? कोई है क्या? तुम अभी आप लोग 11 से 12 ही क्लास करेंगे, ठीक है? जब तक कि हम इस बैच में नोटिस ना दे कि 12 से 4 कब लगेगा, ठीक है? जिनका आज से फाउंडेशन स्टार्ट होना था 11 से 4 ही क्लास करेंगे। 11 से 12 इस क्लासरूम में आएंगे, और फिर हम आपको इसी क्लासरूम में अगला शेड्यूल बताएंगे। बाकी कुछ बच्चे अगर इस बैच में लेट से आए हैं, या मेरे किसी भी बैच में आप अगर लेट से आए हैं, तो जो पीछे एक चैप्टर हो गया है वो आपको फिर से पढ़ाया जाएगा, ठीक है? उसके लिए आप निश्चिंत रहें। थैंक यू वेरी मच।